नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, सरकार ने अभी पैन कार्ड पर 5 नियम लागू किए हैं। इन नए नियमों और नए बदलाव को सभी पैन कार्ड धारकों को जानना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप इन नए बदलाव और नए नियमों को नहीं जानते हैं तो आने वाले वक्त में आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा पैन कार्ड से जुड़े कोई नियमों में यहाँ पर बदलाव किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगस्त 2025 में पैन कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं और पैन कार्ड पर नए नियम लागू होने वाले हैं। ऐसे में अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है और इन नियमों को जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, पैन कार्ड से जुड़े नियमों में कई बदलाव से प्रभाव उन नागरिकों को पर पड़ा है जो आयकर रिटर्न भरते हैं, जो बैंक से संबंधित कार्य करते हैं और वित्तीय लेन देन से जुड़े काम करते हैं। उन पर भी इन नियमों और बदलावों का प्रभाव पड़ेगा। आयकर विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब पैन कार्ड को लेकर लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। नए नियम नए बदलाव के तहत जिन लोगों ने अभी तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया तो उनको पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। तो दोस्तों, ये बड़ा ही नियम और ये बड़ा ही बदलाव आयकर विभाग के द्वारा पैन कार्ड पर लागू किया गया। आयकर विभाग के द्वारा ये कदम फर्जी पैन कार्ड और टैक्स चोरी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए उठाए गए। यानी दोस्तों, आयकर विभाग इन कदमों के माध्यम से पारदर्शी लाना चाहता है। अगर इसे आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो जल्दी से जल्दी करवा ले, अन्यथा आपके आने वाले समय में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और पैन कार्ड से जुड़ी सुविधाओं का लाभ लेने भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, आयकर विभाग ने पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग अब अनिवार्य कर दिया है। आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड धारकों को निर्देश दिया है कि वे अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जल्द से जल्द लिंक करवाएं। दोस्तों, पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक करवाना पहले अनिवार्य नहीं था बल्कि विकल्प के तौर पर था, परंतु अब आयकर विभाग ने इसे अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। यदि आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार कार्ड नामांकन का उपयोग करके अपना पैन कार्ड प्राप्त किया है तो आप 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी जुर्माने के अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। इसकी तिथि बाद आपको पैन निष्क्रिय हो सकता है। जिन व्यक्तियों के पास पहले से ही पैन कार्ड है उनके लिए आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 थी। हालांकि 1000 का जुर्माना देकर आप अभी भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। अगर दोस्तों समय रहते आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो ऐसे में न सिर्फ आपका टैक्स भरना रुकेगा बल्कि इससे साथ साथ बैंकिंग, निवेश और अन्य वित्तीय कामों पर भी प्रभाव पड़ेगा। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको आयकर विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आसान प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आसान प्रक्रिया में OTP वेरिफिकेशन और आधार कार्ड नंबर एंट्री शामिल है। और दोस्तों, आगे बात करते हैं कि निष्क्रिय पैन कार्ड का मतलब क्या होता है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो इसका सीधा असर उसे आर्थिक गतिविधियों पर पड़ेगा। पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर वे सबसे पहले आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही उसके बैंक खाते में 500 से अधिक का लेन देन नहीं हो सकेगा और इसके साथ साथ कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा निवेश, डिमेंड अकाउंट, वर्चुअल फंड, क्रेडिट कार्ड और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जैसे काम भी रुक सकते हैं। दोस्तों, निष्क्रिय पैन कार्ड का मतलब ये है कि वह टैक्स रिकॉर्ड में अमान्य हो चुका है और जब तक आप अपने उसे फिर से सक्रिय नहीं करते हैं तो तब तक आप कोई भी वित्तीय कार्य नहीं कर पाएंगे। तो अब रही बात दोस्तों, निष्क्रिय पैन कार्ड को फिर से सक्रिय कैसे करें। तो अगर इसे आपने तय समय पर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है और वह निष्क्रिय हो चुका है तो इस स्थिति में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास एक मौका है। आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, हमने आपको पूर्व में ही बताया था कि अब आपको पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग करवाने के लिए विलंब शुल्क 1000 रुपये देने होंगे, क्योंकि जो अंतिम तारीख थी वह जा चुकी है। जैसे ही आप लिंकिंग करने के लिए विकल्प शुल्क जमा करते हैं और प्रक्रिया पूरी करते हो तो कुछ दिनों में आपका पैन कार्ड फिर से सक्रिय हो जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि ये सब प्रक्रिया जल्द पूरी कर ले, क्योंकि विलंब करने पर आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रहना पड़ सकता है। अब रही बात दोस्तों कि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंकिंग कैसे कर सकते हैं, तो इसकी एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया की बात करें तो पैन कार्ड को आधार कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए। वहां लिंक आधार सेक्शन में जाकर अपना पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर और अपना नाम दर्ज करें। यह प्रक्रिया करने के बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, जिससे प्रक्रिया पूरी होगी। यदि आपने पहले से 1000 रुपये का चालान भर दिया है तो वेबसाइट अपने आप उसे पहचान लेगी। पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने पर आपको एक कन्फर्म मैसेज आएगा और कुछ दिनों में आधार पैन कार्ड लिंकिंग सफल हो जाएगी। दोस्तों, ये
प्रक्रिया बहुत ही सरल है, परंतु सही जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है। वही दोस्तों पैन कार्ड में अपडेट करने के लिए भी नए नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं। सिर्फ आधार लिंकिंग नहीं बल्कि अब पैन कार्ड में बदलाव करने के लिए भी नियम रखे गए हैं। यदि आप अपने पैन कार्ड में नाम, जन्मतिथि या अपने पते में कोई भी करेक्शन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वैध दस्तावेज की आवश्यकता होगी। पैन कार्ड में अपना नाम बदलवाने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज या शादी का जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। वही दोस्तों पैन कार्ड में जन्मतिथि बदलने के लिए 10वीं कक्षा की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र दस्तावेज की आवश्यकता होगी। ये बदलाव आप अपने पैन कार्ड में ऑनलाइन या नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाकर करवा सकते हैं। इसमें दोस्तों पैन कार्ड की सुरक्षा और विश्वसनीयता बनी रहेगी। अब रही बात दोस्तों पैन कार्ड में जो नए बदलाव किए गए हैं और जो नए नियम लागू किए हैं, इससे कौन कौन प्रभावित होंगे। तो इन नए नियमों से अधिक प्रभाव उन नागरिकों पर पड़ेगा जिन्होंने अब तक लापरवाही दिखाई है और अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है। इसके साथ ही वे लोग जिनके पास गलत या अधूरी जानकारी वाला पैन कार्ड है उन्हें भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जो लोग व्यापार करते हैं या बड़ा लेन देन करते हैं या इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, उन्हें अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंकिंग करने के लिए प्रक्रिया अनिवार्य रूप से करनी होगी, अन्यथा उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न होगा जिससे उसे व्यक्तिगत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन और ग्रामीण को भी इन नियमों का पालन करना जरूरी है। यदि वे किसी भी प्रकार की कोई भी वित्तीय गतिविधियों में शामिल है, सरकार का इन नए नियमों और नए बदलाव से केवल नियंत्रण का उद्देश्य नहीं बल्कि इन नए नियमों और नए बदलाव में वित्तीय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षा और कुशल बनाना है। पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग से एक ही व्यक्ति की कई आईडियों की पहचान की जा सकती है, जिससे किसी प्रकार की कोई भी धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी। इस टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और इंटरनेट फ्रॉड जैसे मामलों पर रोक लगेगी। सरकार का साफ संदेश है कि अगर आप अपने एक जिम्मेदार द्वारा लागू किए गए नियमों का पालन करें, सरकार के द्वारा लागू किए गए नियम नहीं है बदलाव बल्कि आपके निजी फायदे के लिए भी अनिवार्य है। दोस्तों पैन कार्ड के संबंध में लागू किया गया है या नया नियम, नया बदलाव हर नागरिक के लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आप लोग भी अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और संबंधियों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, उन्हें शेयर करें ताकि दोस्त उन्हें भी सरकार द्वारा पैन कार्ड पर लागू किए गए नए नियम बदलाव की जानकारी पता हो सके। और दोस्तों ऐसी ही सच्ची जानकारी जानने के लिए हमारे जैसे सच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और हमारे जैसे सच्चे चैनल की मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।